हेलो क्लास, जैन सर क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आज की क्लास में हमें अगेन कल की क्लास में जो बेटा लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के जो रूल्स पढ़े थे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उनको आगे बढ़ाना है बेटा। पिछली क्लास में मैंने क्या क्या कराया था आपको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने बेटा पढ़ा था कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी है तो उसको तीन पार्ट्स के रूल में डिवाइड करना है। यानी अकाउंट्स की थ्री टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स के तीन रूल्स हैं। उन तीनों रूलों को अप्लाई करके बिजनेस की किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए हमें रूल्स को तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको दो रूल्स सिखाए थे, आपको याद होंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बेटा मेरे को बताओगे। पहला रूल क्या था? पहला रूल पर्सनल अकाउंट्स का था। पर्सनल अकाउंट्स मैंने क्या बताए थे बेटा? पर्सनल अकाउंट वो सारे पर्सन्स, चाहे नेचुरल हैं, चाहे आर्टिफिशियल हैं, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आर्टिफिशियल जो हमने बनाई, नेचुरल जो भगवान ने बनाई यानी हम और आप, और आर्टिफिशियल लाइक बिजनेस। और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव यानी कैसा अकाउंट जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता हो। ओनर को कैपिटल रिप्रेजेंट करती है, तो कैपिटल भी बेटा पर्सनल अकाउंट्स में आ गया, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के अंदर ओनर को रिप्रेजेंट करती है, राइट। उसके बाद मैंने थर्ड वाला रूल आपको सिखाया था, रियल अकाउंट रूल। रियल अकाउंट्स के क्या रूल्स थे? रियल अकाउंट्स के रूल क्या थे उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले मुझे बताओ रियल अकाउंट होते क्या है। रियल अकाउंट्स मतलब ऑल एसेट्स। रियल अकाउंट्स के अंदर सारी की सारी क्या आती हैं बेटा? एसेट्स आती हैं। पर्सनल अकाउंट्स में सारे पर्सन्स, रियल अकाउंट्स के अंदर सारी एसेट्स। एसेट के लिए रूल अलग है और पर्सन्स के लिए रूल अलग है। पर्सन्स यानी व्यक्ति, कोई बिजनेस, उसका रूल था बेटा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का मतलब है बेटा अगर सामने वाला बंदा रिसीवर है, यानी हमसे उसको कोई माल मिल रहा है, कोई पैसा मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, अगर वो रिसीवर है, वो कोई भी चीज हमारे बिजनेस से रिसीव करता है बेटा अगर, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और अगर वो सामने वाला बंदा हमें कुछ देता है, अगर वो कोई भी चीज देगा, अगर हमें माल बेचेगा, अगर हमें वो पैसे देगा, कुछ भी देगा, तो बेटा वो गिवर है। उसने हमें दिया है ना सामान, तो वो गिवर है। और गिवर को क्या करते हैं बिजनेस के अंदर? क्रेडिट करते हैं। तो बेटा सारे पर्सन्स का एक ही रूल रहेगा कि सामने वाला बंदा अगर आपको लगता है रिसीवर है तो अपनी बुक्स में उसको डेबिट करेंगे। डेबिट करके लिखना कैसे है अभी बताऊंगा बेटा। और अगर सामने वाला व्यक्ति गिवर है तो सामने वाले व्यक्ति गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटा ये रूल मैं बार 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 हर जर्नल एंट्री पे रिपीट करूंगा और आपसे भी उम्मीद करूंगा बेटा कि आप भी वीडियो को देखते देखते साथ साथ में इस चीज को रिपीट कर रहे होंगे, ताकि हमें ये रूल्स याद आए, हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए हर जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करें, बिल्कुल भी रट्टा मारने की तरफ ना जाएं। सेकंड मैंने आपको बताया था बेटा रियल अकाउंट का रूल, यानी एसेट्स के रूल। जितनी भी एसेट है, एसेट में क्या क्या आता है बेटा? कैश इन हैंड एसेट है बिजनेस की, कैसेट बैंक एसेट है बिजनेस की बेटा, फर्नीचर एसेट है बिजनेस की, मशीनरी एसेट है बिजनेस की, बिल्डिंग एसेट है बेटा बिजनेस की। ये सारी एसेट्स का एक ही रूल है बेटा अकाउंट्स के अंदर। उस रूल को फॉलो करेंगे और हमें पता लग जाएगा एसेट को कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। क्या रूल था बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा बिजनेस के पास, यानी जो एसेट आएगी बिजनेस के पास उसको डेबिट करना है बेटा। और जो एसेट जाएगी, जो एसेट बिजनेस के पास से जाएगी बाहर, उसको क्या करना है बेटा? क्रेडिट करना है। यानी फर्नीचर को हम अगर बाय करते हैं तो फर्नीचर आएगा ना हमारे पास, तो डेबिट करेंगे। फर्नीचर को सेल करते हैं तो फर्नीचर जाएगा ना बिजनेस के पास से, तो उसको क्रेडिट करेंगे फर्नीचर को। यानी किसी चीज को कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, ये बेटा सब कुछ रूल के ऊपर है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला भी था, आप बेटा कॉपी में लिख लो। अगर अभी भी नहीं लिखा तो अभी भी चांस दे रहा हूं, दोबारा लिख लो,
क्योंकि जब भी मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा हर ट्रांजैक्शन के ऊपर मुझे चाहिए कि ये डेबिट क्यों होगा, ये क्रेडिट क्यों होगा। हमें कोई भी चीज क्रैम नहीं करनी, किसी भी चीज का मुझे रट्टा नहीं चाहिए, मुझे हर चीज का बेटा लॉजिक करवाना है आपको, हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है आपको, और हर चीज कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ी जाएगी, राइट। कोई भी चीज रट्टा नहीं लगाई जाएगी। तो आपको दो बेटा रूल्स मैं करवा चुका हूं, उन दो रूल्स पे बेस्ड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम एक प्रैक्टिस के तौर पे बेटा आज की क्लास में कवर करेंगे। पहला रूल अगेन मैं आपको बताता हूं, पर्सनल अकाउंट्स क्या थे, ऑल पर्संस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एसेट्स के लिए क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये दो रूल बेटा आपको याद रखने हैं, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। और अब एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। purchased furniture for rupees 1 lakh from नथु। क्या क्वेश्चन है बेटा, नथु से हमने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, नथु से हमने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब हमने बेटा दो टाइप के अकाउंट्स पढ़ रखे थे, एक पर्सनल अकाउंट्स और एक रियल अकाउंट्स। अगर बेटा मैं आपको ये बता दूं चीज, अगर सामने वाली पार्टी का क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा है, यानी जिससे हमने सेल परचेज करी है उसका अगर पार्टी का नाम दे रखा है और कैश या बैंक वर्ड यूज नहीं किया, तो बेटा हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने उनसे उधार में माल खरीदा है। अगर पार्टी का नाम दिया है बट कैश वर्ड यूज नहीं किया कि कैश में खरीदा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने उनसे उधार में माल खरीदा है। और अगर कैश वर्ड यूज कर दे, चेक वर्ड यूज कर दे, इसका तो पेमेंट की है, फिर हमने उधार में नहीं खरीदा। या फिर पार्टी का ही नाम ना दे, अगर क्वेश्चन ओनली कहे परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख, बता ही नहीं रहा किससे खरीदा, तो बेटा मैं उधार नहीं मानूंगा, मैं उसको क्या मानूंगा, कैश में ही खरीदा होगा, ये एज्यूम कर लिया जाएगा। और स्पेशली ऑन क्रेडिट लिख दे, ऑन क्रेडिट मतलब उधार। तो ये सारे एग्जांपल बेटा हमें करने हैं, आप चिंता मत करो, राइट। अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम मिस्टर नथु। नथु से आपने बेटा 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा नथु राम से। मुझे बताओ बेटा कौन सा पर्सनल अकाउंट्स है और कौन सा रियल अकाउंट्स है। रियल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या कवर होता था, ऑल एसेट्स। पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या कवर होता था, ऑल पर्संस। तो बताओ पर्सनल अकाउंट्स में कौन है सर, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर तो नथु है, नथु है सर। ओके बेटा, अब मुझे बताओ रियल अकाउंट्स में कौन है सर। बिजनेस के लिए अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो रियल अकाउंट यहां पे फर्नीचर है, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस की एसेट है बेटा। हमने किसी नथुराम से 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए बेटा क्या है, एसेट है। तो एसेट किस में कवर होती है, रियल अकाउंट्स में। पर्सन्स किस में कवर होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स में। अब मुझे ये देखना है बेटा, नथुराम अगर पर्सन है, फर्नीचर अगर एसेट है, तो बेटा एसेट को इसको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, नथु को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं। रट्टा तो मैं लगाऊंगा नहीं बेटा, रट्टा मैं आपको भी नहीं लगाने दूंगा। मैं तो आपसे रूल पूछूंगा कि अकाउंट्स का रूल क्या कहता है, और उसको फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, राइट। तो बताओ बेटा, अगर मैं नथु राम की बात करूं, नथु की, तो नथु एक पर्सन है, और नथु अगर पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा,
सर पर्सनल अकाउंट का रूल आपने बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या रूल बताया था सर? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। आपको रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट कर लेंगे सर। अब बताओ नथु राम गिवर है या रिसीवर है? सर हमने नथु से माल खरीदा है, हमने नथु से फर्नीचर खरीदा है, तो उसने तो फर्नीचर दिया है ना हमें, तो वो गिवर हुआ, उसने फर्नीचर हमें दिया है, ही इज गिवर। और गिवर को एज पर पर्सनल अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं सर। तो नथु को हम बेटा क्रेडिट करेंगे, ये पर्सनल अकाउंट है बेटा। पर्सनल अकाउंट नथु को क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट यानी फर्नीचर को हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, उसका रूल पढ़ लेते हैं। बेटा रट्टा अगर लगाना हो, अगर आपने देख लिया हो क्रेडिट, तो डेफिनेटली ये डेबिट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर ट्रांजैक्शन में अगर कोई चीज डेबिट होगी तो क्रेडिट भी होगी। अब अकाउंट ही दो इफेक्ट हुए, एक चीज क्रेडिट है दूसरी डेबिट होगी, बट हमें रट्टा नहीं लगाना, हम रूल पढ़ेंगे। रियल अकाउंट्स का रूल क्या था बेटा? रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाएगा क्रेडिट, जो आएगा डेबिट। तो यानी मेरे पास बेटा जो आया डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास से जो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो जाएगा उसको क्रेडिट, जो आएगा उसको डेबिट। समझ में आया सर? अब बताओ फर्नीचर आपके पास आया या गया? आपने फर्नीचर खरीदा है नथु से, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट आपके पास आई या एसेट आपके पास से गई? सर एसेट आई हमारे बिजनेस के पास से, यानी क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट करना है, तो एसेट क्या होगी बेटा? डेबिट। फर्नीचर क्या होगा बेटा? डेबिट। तो इसको बेटा हमें डेबिट करना है। आप इस क्वेश्चन को बेटा कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी, क्योंकि नोट्स जब तक हम नहीं बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, तो बेटा आफ्टर क्लास क्लास को रिवाइज कैसे करेंगे? हम बार बार इस वीडियो को तो नहीं देख सकते, हम बार बार क्लास देखने में तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एक बार क्लास देखी जा सकती है बेटा, 2 बार क्लास देखी जा सकती है, बट रिविजन्स तो हर चैप्टर की हमें कम से कम 5 टाइम्स करनी है। हर क्वेश्चंस की रिवीजन मिनिमम 5 टाइम्स करनी है। जब भी हमारी क्वेश्चंस के ऊपर ग्रिप बनेगी, जब भी हमारी कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप बनेगी, और जब भी हमारे अकाउंट्स के अंदर बेटा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं बेटा आपको, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। आधा नंबर भी कोई टीचर नहीं कट कर सकता आपका बेटा, राइट? तो इन चीजों को आप लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, क्वेश्चन भी लिखो। वो आपका पर्सनल अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट का रूल लिख के बताओ उसको क्रेडिट क्यों करना है। ये आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल लिख के आप बताओ मुझे कि इसको डेबिट क्यों करना है, राइट? अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया कि हमने फर्नीचर को डेबिट करना है और नथु को क्रेडिट करना है, तो 2 अकाउंट हमारी इस ट्रांजेक्शन से निकले थे, नथु और फर्नीचर। फर्नीचर हमारा डेबिट होगा, नथु हमारा क्रेडिट होगा। अब इस चीज को बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, प्राइमरी बुक्स या ओरिजिनल बुक्स दोनों सेम है बेटा। जर्नल, जर्नल के अंदर हमें रिकॉर्ड कैसे करना है? सबसे पहला काम बेटा अकाउंटिंग के अंदर, अगर मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको कराऊं, तो उसके अंदर क्या था कि सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होती बेटा। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको बेटा आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। बिजनेस की आइडेंटिफाई करके उनको मनी के अंदर मेजर करना है, कितने रुपए की है। आपने देखा कि फर्नीचर खरीदा है 1 लाख का, आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मनी के अंदर मेजर अपने आप हो गया कि 1 लाख रुपए दे रखा है। उसके बाद हमें बुक्स के अंदर तो पहली बार लिखना है, फर्स्ट टाइम हम इस चीज को बुक्स में लिखेंगे, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, बुक्स ऑफ प्राइमरी
एंट्री बोला जाता है, राइट। प्राइमरी बुक्स हैं एक तरह से। तो जर्नल के अंदर इस ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाए, आज मैं बेटा अभी आपको करके दिखा रहा हूं। और जितने एग्जाम्पल मैं लूंगा, हर एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है आई विल टेल यू। बट ये तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। अगर मैं कहता हूं कि फर्नीचर डेबिट होगा तो क्यों, अगर मैं कहता हूं तो नथुराम क्रेडिट होगा तो क्यों, हर क्वेश्चन में मुझे चाहिए क्यों, हर क्वेश्चन में मुझे चाहिए वाई। मैं क्यों रट्टा लगाऊं, मैं क्यों बुक से आंसर देख के अपने क्वेश्चन सॉल्व करूं, मुझे पता हो। और आई होप इस क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर डेबिट क्यों होगा, आप रियल अकाउंट का रूल लगा के देख लो। नथु क्रेडिट क्यों होगा, आप पर्सनल अकाउंट का रूल लगा के देख लो, अपने आप आंसर आपके हाथ में होगा बेटा। और आओ अब इसको कैसे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा वो देखते हैं। ये बेटा रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट है। जब भी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जर्नल बनाई जाती है, जर्नल एंट्री पास की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बेटा इस फॉर्मेट में की जाती है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। क्या फॉर्मेट है बेटा, पहला कॉलम है डेट का, यानी जो ट्रांजैक्शन आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, जैसे हम ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा ये फर्नीचर किस दिन खरीदा वो टाइम लिखा जाएगा, टाइम मींस डेट। पर्टिकुलर्स में क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ वो लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा एलएफ। एलएफ की फुल फॉर्म है इसके अंदर लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो, एल स्टैंड फॉर लेजर, एफ स्टैंड फॉर फोलियो और नंबर। लेजर फोलियो नंबर क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री के बाद हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं। जर्नल के बाद क्या बनाने हैं, जर्नल एंट्री के बाद हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो ये वाली ट्रांजैक्शन, ये वाली जर्नल एंट्री लेजर के कौन से पेज नंबर पे लिखी होगी, ये वाली जर्नल एंट्री लेजर के रजिस्टर में कौन से पेज नंबर पे लिखी जाएगी, वो पेज नंबर बेटा यहां पे लिखा जाएगा, ताकि कल को अगर मुझे देखना हो कि ये जर्नल एंट्री लेजर के रजिस्टर में कौन से पेज नंबर पे है, तो मैं 1 मिनट में ट्रेस करूं, मैं मजदूरी ना करूं। तो बेटा एलएफ इसलिए बनाया जाता है ताकि ये वाली एंट्री लेजर के कौन से पेज नंबर पे जाएगी वो पेज नंबर लिख दिया जाएगा, राइट। डेबिट कॉलम इसलिए बनाया जाता है कि अमाउंट आपने कितना डेबिट करना है। क्रेडिट कॉलम इसलिए बनाया जाता है अमाउंट आपने कितना क्रेडिट करना है, राइट। लिखेंगे कैसे, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन आपको पता ही है बेटा। फर्नीचर को हमें डेबिट करना है एज पर रियल अकाउंट रूल, नथु को हमने क्रेडिट करना है एज पर पर्सनल अकाउंट रूल। लिखने का तरीका आओ मेरे साथ। डेट लिखने का तरीका है बेटा, सबसे पहले ऊपर साल लिखा जाता है 2022 और मान लो दिसंबर 28, दिसंबर 28 सबसे ऊपर बेटा ईयर आएगा, उसके बाद डेट आएगी। ईयर आपको बेटा कॉमन एक बार लिखना है हर ट्रांजैक्शन के बाद, बस ओनली फिर क्या डालते रहनी है आपको, डेट और मंथ, दो चीजें डालते रहनी है। अब मुझे बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं बेटा कि इस केस में
डेबिट क्या होगा सर? डेबिट फर्नीचर होगा, हमें पता है। तो लिखने का तरीका देखो, फर्नीचर को कैसे लिखना है। जो चीज भी डेबिट करनी है पहले उसका नाम लिखो। आप फर्नीचर को डेबिट करना है, फर्नीचर अकाउंट। आगे बेटा अकाउंट लगा दिया जाता है, कोई भी नाम लिखेंगे तो फर्नीचर अकाउंट। ये डेबिट करना है क्रेडिट करना है? सर डेबिट करना है, तो आगे dr डॉट लगा दो बेटा। आप कहोगे सर डेबिट की फुल फॉर्म पूरी नहीं लिखेंगे, DEBIT, डेबिट पूरा लिख दो। नहीं बेटा, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म dr डॉट होती है अकाउंट्स के अंदर। dr डॉट मींस डेबिट। तो हमें जो अकाउंट डेबिट करना है उसका नाम लिख के आगे डेबिट लगाना कंपलसरी है। आपको डेबिट लगाना पड़ेगा। और कितने रुपए डेबिट करना है बेटा? जितने का फर्नीचर खरीदा है, 1 लाख का। तो डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा, यानी बेटा ये अमाउंट के कॉलम है दोनों, ब्रैकेट में रुपीज लगा दिया। 1 लाख रुपए बेटा हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करना है ऊपर ट्रांजैक्शन में? सर क्रेडिट को तो नत्थु करना है। अब नत्थु को हमें क्रेडिट करना है, तो सर क्या नत्थु को जो हम लिखेंगे CR डॉट लगाएंगे? बेटा CR डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। जब इसके नीचे हमें क्रेडिट करना है नत्थु को, तो हम नत्थु की स्टार्टिंग बेटा 2 से करेंगे। क्या करेंगे? T और 2। जिस अकाउंट को यहां पे 2 से स्टार्ट कर दिया जाए, इट मींस ये अंडरस्टूड है कि वो अकाउंट बेटा क्रेडिट होने जा रहा है। तो मैं जैसे लिख के दिखा रहा हूं आपको, मैं यहां पे लिखूंगा 2, और जब भी बेटा 2 की स्टार्टिंग करोगे जर्नल एंट्री लिखते वक्त, तो आप 2 की स्टार्टिंग फर्नीचर से पहले नहीं कर सकते। जहां से आपने फर्नीचर की शुरुआत करी है उससे थोड़ा सा आगे जाके बेटा 2 की शुरुआत करोगे और लिखोगे 2 नत्थु। कितना? नत्थु क्या होना है बेटा, डेबिट या क्रेडिट? सर नत्थु को क्रेडिट होना है, तो बेटा अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगा नत्थु का। ये लो, जर्नल एंट्री कैसे बन गई? जर्नल एंट्री बन गई बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नत्थु। अब कोई बच्चा कहेगा सर एक चीज, मैंने कहा बताओ बेटा क्या चीज? सर मेरे को ये समझ में आया, फर्नीचर हमने डेबिट करना था और जो भी अकाउंट हमें डेबिट करना होगा हम सबसे ऊपर लिखेंगे, उसका नाम आगे अकाउंट लगा के dr डॉट लगा देंगे, डेबिट हो गया हो, और अमाउंट भी डेबिट कॉलम में आएगा उसका। इतना समझ आया सर। बट मुझे ये समझ नहीं आया, जब आपने नत्थु को क्रेडिट किया तो 2 लगा के क्रेडिट करना है, वो मान लिया, कर लेंगे हम। जो भी अकाउंट हमने क्रेडिट करना है हम 2 लगा के शुरुआत कर देंगे और थोड़ा सा आगे से शुरुआत कर देंगे। लेकिन सर नत्थु के आगे आपने क्रेडिट क्यों नहीं लगाया? क्या हमें नत्थु के आगे क्रेडिट नहीं लगाना, फर्नीचर के आगे डेबिट सॉरी, क्या हमें नत्थु के आगे अकाउंट नहीं लगाना? क्या हमें ओनली फर्नीचर के आगे ही अकाउंट लगाना है? बेटा हर अकाउंट के आगे आप अकाउंट लगा सकते हो आगे, बट जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं बेटा, नत्थु सत्तू, राइट, राम श्याम मोहन टोहन सोहन, राइट, इन सब पर्सन्स के आगे या तो आप बेटा अकाउंट लगाओ ही मत। अगर आप लगाना चाहते हो अकाउंट, तो उसके लिए कैसे अकाउंट लगाना है? नत्थुस अकाउंट करना पड़ेगा, ऊपर एस और देन फिर अकाउंट कर सकते हो। या तो ओनली नत्थु रहने दो, और अगर पर्सन्स के आगे आपको अकाउंट वर्ड लगाना है तो बेटा नत्थु अकाउंट नहीं हो सकता, नत्थुज अकाउंट होगा। यानी ऊपर कोमा लगा के एस लगाओ, नत्थुज अकाउंट, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, नक्कूज अमाउंट, कक्कूज अमाउंट, राइट। ऐसे बेटा पर्सन्स के आगे आप अकाउंट लगा सकते हो। और अगर आगे ऊपर एस नहीं लगा के करना आपको, तो बस टू नत्थु कर दो, अकाउंट लगाना कंपलसरी नहीं होता बेटा। तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये लिखने के बाद सामने वाला कोई अगर आपकी जर्नल एंट्री को देखेगा तो कैसे पहचानेगा कि आपने ये क्या करा है? ये वाली ट्रांजैक्शन बेटा जर्नल में कहीं लिखी नहीं है, आपने डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दिया। तो इस ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की शॉर्ट फॉर्म, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में हमें बताना होता है कि आपने ये किस चीज की एंट्री पास करी है, उसको हम नीचे लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में। और जो चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है उसको कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। नरेशन का मतलब है जो ऊपर मैंने डेबिट क्रेडिट किया है उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी चीजें मैं नीचे बता रहा हूं कि क्या डेबिट
क्यों किया है, क्रेडिट क्यों किया है। देखो ब्रैकेट लगाऊंगा, लिखूंगा बीइंग, बेटा बीइंग लगाना कंपलसरी नहीं है, बट जनरली हर नरेशन के आगे बीइंग लगा दिया जाता है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम नथु ₹4 ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी बेटा, आप इससे भी थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट लिखना कंपलसरी है। अगर जर्नल की नरेशन अगर आपने नहीं लिखी, आपने डेबिट लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया, नरेशन नहीं लिखी बेटा, आपकी जर्नल इनकम्प्लीट है, कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं मानी जा सकती बेटा। वो नरेशन लिखना कंपलसरी है, और एग्जाम में भी अगर आप नरेशन नहीं लिख के आओगे 4 एंट्रीज का 1 मार्क काट लिया जाएगा, यानी पर एंट्री आपके नरेशन के 0.25 मार्क्स होते हैं। तो नरेशन लिखना कंपलसरी है बेटा। डेबिट कैसे लिखा गया आपने देख लिया, क्रेडिट कैसे लिखा गया आपने देख लिया, नरेशन कैसे लिखी गई आपने देख ली। जैसे ही एक एंट्री कंप्लीट होती है उसको क्लोज कर दिया जाता है, और क्लोज ओनली बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा। ये अमाउंट के कॉलम क्लोज मत कर देना, इनका बेटा नीचे टोटल लगाना होता है हमें सारी एंट्रीज का, इनको क्लोज नहीं किया जाता। जब भी एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी जाती है तो उसको बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम क्लोज कर दिया जाता है। पर्टिकुलर्स का कॉलम क्लोज करने का मतलब है अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी, पहली जर्नल एंट्री खत्म हो गई। आई होप, मैं समझता हूं बेटा आपको ये समझ आया होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाए। इसकी अभी और बहुत प्रैक्टिस करनी है, दुनिया भर के क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बेटा। अभी तो हमने शुरुआत करी है कि जर्नल को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। अभी तो हमने सारे रूल्स भी नहीं पढ़े, ओनली 2 ही रूल्स पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा है और रियल अकाउंट्स का रूल पढ़ा है। अभी हमें और प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको एक आइडिया लगना स्टार्ट हो गया होगा कि यार जर्नल एंट्री को अगर समझ के किया जाए, जर्नल एंट्री को अगर रियलिटी में सही तरीके से समझा जाए, तो जर्नल एंट्री तो कुछ है ही नहीं। जर्नल एंट्री के अंदर तो कुछ है ही नहीं बेटा, जर्नल एंट्री से आसान टॉपिक आज तक नहीं बना। लेकिन जो स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं ना, जो अकाउंटेंसी को क्रेम करना चाहते हैं, वो नहीं पढ़ पाते बेटा, उनको अकाउंटेंसी हमेशा टफ लगती है। और जो इसको समझ के करते हैं, तो बेटा अकाउंटेंसी टफ नहीं है, जर्नल्स करना कोई टफ नहीं है बेटा, जर्नल एंट्रीज करना बहुत आसान है। और मैं आपको इस चैप्टर के अंदर ये प्रूव भी करके दूंगा। हालांकि जर्नल एंट्रीज अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग चीजों की होती हैं, कैसे कैसे करनी है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज पढ़ी जाएंगी। बट आई होप ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करना है, आपने ये नमूना एक देखा होगा, और इस नमूने से ये समझ आया होगा कि यस सर है तो आसान, बट समझने के ऊपर है कि हम उसको समझते कितना है। क्या हमें अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए? सर बिल्कुल बढ़ना चाहिए। क्या बेटा आप मुझे करके दिखाओगे? क्या आप चाहते हो कि सर एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं, सर एक क्वेश्चन आपने किया और एक क्वेश्चन हम करेंगे? सर हमें भी मौका दो, हम आपके सामने फेस टू फेस नहीं बैठे हैं, इसलिए सर हमें भी तो घर पे बैठ के एक क्वेश्चन करने का मौका दिया जाए और ये चेक किया जाए कि हमें समझ कितना आया। तो बेटा मैं आपको मौका जरूर दूंगा, बिल्कुल दूंगा, और ये चेक भी करूंगा कि आपको कितना समझ में आया। तो आप अपनी बेटा अपनी कॉपी निकालो, पेन निकालो और क्वेश्चन लिखो। इसी तरीके से क्वेश्चन लिखवाऊंगा और आप मुझे लिख के बताना, सेम फॉर्मेट बनाना, बताना क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा क्वेश्चन लिख के वीडियो स्टॉप करो और अपना पहले बेटा आंसर लिखो इसी फॉर्मेट में। साइड में लिखो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और इसी फॉर्मेट में मुझे बना के दिखाओ। देन बेटा वीडियो को आप चलाना, देन वीडियो स्टार्ट करना, और फिर मैं आंसर बताऊंगा आपको, और देखना जो मैंने आपको बताया क्या आपने भी वही लिखा था। बट उसके लिए क्या करना होगा बेटा, वीडियो देखते रहोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा।
हमें क्या करना होगा, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपको वीडियो स्टॉप करनी होगी, उसके बाद क्वेश्चन खुद करना होगा और देन आंसर, राइट। मैं बताऊंगा आपको, लिखो क्वेश्चन बेटा। परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर श्याम, फुल स्टॉप। आपने 50,000 की एक मशीन खरीदी है मिस्टर श्याम से। परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर श्याम। श्याम से आपने 50,000 की मशीनरी खरीदी, फुल स्टॉप। बेटा इस ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सनल अकाउंट कौन है और रियल अकाउंट कौन है, पहले ट्रेस करो, फिर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ और देखो कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, रियल अकाउंट का रूल भी लगाओ। देन ये देख के कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके बाद बेटा आप अपनी जर्नल एंट्री ऐसे बना के दिखाओ मुझे अपनी कॉपी के अंदर, राइट। जब तक मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूं उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। बेटा आप अपनी वीडियो स्टॉप करो और आंसर करो प्लीज, ठीक है। आई होप आपने बेटा इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा, जैसे मैंने आपको लिख के बताया था, जैसे मैंने आपको ये लिख के भी दिखाया बेटा कैसे जर्नल एंट्री बनानी है। आई होप आपने वो लिख लिया होगा। तो मुझे बताओ बेटा आपने क्या खरीदा, मशीन खरीदी। सर मशीन पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है? सर रियल अकाउंट में क्या आता था? सर रियल अकाउंट में तो आई होप मेरे ख्याल से जो आपने बताया था वो सारी एसेट आती थी। अब एसेट है मशीनरी, तो मशीनरी का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर हमारे पास तो मशीन आई है क्योंकि हमने मशीन को खरीदा है। अगर मशीन आई है तो मशीन क्या होगी, मशीन तो डेबिट होगी। तो अगर मशीन डेबिट होगी तो मशीन अकाउंट डेबिट, तो ऊपर क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, 50,000 डेबिट कॉलम में आएंगे। सर हमने श्याम से खरीदी है, तो श्याम तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल सर आपने बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सर उससे हमने मशीन खरीदी है तो उसने तो दी है मशीन, वो तो गिवर है सर श्याम। अब श्याम गिवर है तो श्याम को क्रेडिट करना चाहिए, और क्रेडिट की शुरुआत कहां से करते हैं बेटा, टू से। तो आगे टू लगा के टू श्याम, या तो लिख दो टू श्याम, और अगर अकाउंट लगाना चाहते हो तो लिखो टू श्याम्स अकाउंट, श्याम नहीं टू श्याम्स, ऊपर कोमा एस, टू श्याम्स अकाउंट, और क्रेडिट कॉलम में 50,000, और नरेशन में लिख दो बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम श्याम फॉर ₹50,000 और क्लोज। आई होप आपने भी बेटा यही एंट्री की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। उम्मीद करता हूं बेशक से हमने बेटा एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल लिया आज की क्लास में, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है इसको हम आगे की क्लासेस में ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रकार से हम जर्नल एंट्री करेंगे, इसी प्रकार से हम जर्नल का चैप्टर कवर करेंगे, और हर टॉपिक को बहुत अच्छे से बेटा बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ सीखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जर्नल के चैप्टर के अंदर अपनी एक्सपर्टाइज बहुत जल्दी हासिल होगी, और आप बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग कर पाओगे बेटा, और अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ पास हो पाओगे। इन्हीं कामनाओं के साथ बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है अगर, तो आप अपना डाउट मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए, मेरे को बेटा फोन करके बताइए, मुझे व्हाट्सएप करके बताइए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 5 × 9 37536। लिख देता हूं 5 × 9 99999 37536। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर बेटा। कोई भी डाउट है आपका, सर कॉल करो, आप व्हाट्सएप करो, आप मैसेज डालो आप, और पूछो जो डाउट आपका है बेटा। आपके हर डाउट के लिए
24/7 बेटा मैं रेडी हूं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। आपको असल में कोई डाउट आ ही नहीं सकता, अगर कोई डाउट आएगा तो मैं बेटा हरदम आपके लिए तैयार हूं। कोई भी डाउट किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं, राइट। अब आज के क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स के द्वारा रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स के रूल को फॉलो करते हुए जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होंगी वो सीखेंगे। आज के क्लास में इतना ही। जय माता।